हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया था, कि आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में यूजीसी कहते हैं। और एक पहले इसका संक्षिप्त इतिहास समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है और ये जो है क्यों बनाया गया। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य है कि विश्वविद्यालयों की संरचना को समझना, उनके लिए बनाए गए नियमों को संपादित कराने में मदद करना, जो संस्थान नियमानुसार नहीं चल रहे हैं उनको हिदायतें देकर उनको सुधारने के लिए कहना, और साथ ही साथ जो मानकानुसार नहीं है उनकी मान्यता को रद्द करना। ये वर्तमान समय में मुख्य कार्य होते हैं। यूजीसी का पूरा नाम हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है और अंग्रेजी में से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहते हैं। यह 1956 में यूजीसी अधिनियम से संबंधित भारतीय केंद्र सरकार का एक कार्य है, एक कार्यकारी संस्था के रूप में है। यह उच्च शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, की देखरेख में इसका जो है संचालन होता है। इस आयु का काम है देश भर के उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए मानकों की के लिए योजना बनाना, मूल्यांकन करना, और जो मूल्यांकन करने के बाद जो मानक बनाए गए हैं उनको बनाए रखना। क्योंकि मानक बनाना, उनकी योजना बनाना, उनका मूल्यांकन करना तो ठीक है, पर वास्तविक तौर पे वो कितना फॉलो किया जा रहा है, ये काम है यूजीसी का। इसके साथ ही साथ जो उच्च शिक्षण संस्थान सही मानक के अनुसार चल रहे हैं उनको अनुदान भी दिया जाता है। वर्तमान समय में अनेक विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया गया, जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हो गया, अन्य राज्य विश्वविद्यालय हो गए, उनको लगभग 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है विकास कार्य के लिए। बहुत सारी ऐसे संस्थान हैं जो राज्य स्तर पर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मानक के अनुरूप अगर चल रही हैं तो उनको मंजूरी देना, उनको मान्यता देना। वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके अन्य जो कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो जो है 6 जगह हैं, जिसमें हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया, गुवाहाटी, भोपाल, पुणे, ये जो है 6 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इसके अन्य जो कार्यालय पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिससे कि उनका संचालन किया जा सके। वर्तमान समय में यूजीसी ने कुछ ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज़ की समाप्ति करी है। रीज़न, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, इसलिए उनको हटा दिया गया है। यूजीसी के अगर कार्य की बात करते हैं तो दिल्ली, बनारस, अलीगढ़ के 3 महत्वपूर्ण भारतीय विश्वविद्यालयों को हर पहलू का प्रबंधन करना, उनकी देखरेख करने के लिए इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। 1947 में सभी भारतीय विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी यूजीसी के ऊपर सौंप दी गई। राधाकृष्णन के निर्देशन में जांच शुरू करने और भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार परिवर्तन की सिफारिश के लिए 1948 में और 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी, जो कि राष्ट्रीय राधाकृष्णन आयोग में ये बात कही गई थी। यूके के विश्वविद्यालय अनुदान समिति के विपरीत विश्वविद्यालय अनुदान बोर्ड ने अगस्त 1949 में इसका पुनर्गठन के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सरकार ने 1950 में निर्णय लेकर यूजीसी विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए विशेष निधि का प्रबंध करेगी, ऐसा इनके ऊपर कार्य सौंपा गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, 28 दिसंबर 1953 को शिक्षा, संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आधिकारिक तौर पर इस आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी गई 1953 में, लेकिन जो अधिनियम था वो 1956 था। ये ध्यान रखना है कि यूजीसी के 1956 के अधिनियम के तहत इसकी नियुक्ति की गई, इसकी जो है स्थापना की गई। और कब की गई? 28 दिसंबर 1953 को। अगर इसकी गतिविधियों की बात हम करते हैं, यूजीसी की
के जो है कौन कौन से कार्य हैं इम्पोर्टेंट तौर पे, तो राज्य और केंद्र सरकारों के साथ साथ उच्च शिक्षा के कई संस्थानों में संपर्क में रहें, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के नामांकन के क्षेत्र में ज़बरदस्त वृद्धि की जांच करना कि CSI नेट, UGC नेट और ICAR नेट जैसी परीक्षाओं के लिए मानदंड स्थापित करना, मूलभूत भौतिक शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए विचार विकसित करना, कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षा की सुविधाओं में आवश्यक वृद्धि के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों का प्रोटोकॉल को प्रदान करना, ये UGC का मुख्य कार्य माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि वर्तमान समय में UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2006 तक PhD और MPhil के अभ्यर्थियों को नेट से एग्जाम्शन था कि अगर वो नेट नहीं करते हैं तब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद सन 2014 में MPhil की जो वैधता थी उस कोर्स को है UGC नेट के से PhD और MPhil के जो अभ्यर्थी हैं उनको एग्जाम्शन मिला हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद MPhil को इस मानक से बाहर कर दिया गया क्योंकि MPhil को ही वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति में के कोर्स को ही समाप्त कर दिया गया है वर्तमान समय में। तो ये बात ध्यान रखना है कि MPhil अब जो है इस क्षेत्र में नहीं आता है, इस में नहीं आता है। ठीक है, आशा है कि आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।